क्या आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है? क्या पहले आप सीढ़ियाँ आराम से चढ़ जाते थे, लेकिन अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए टांगे जवाब देने लग जाती हैं? क्या पहले बाजार से थैला उठाकर लाना मामूली बात थी, लेकिन अब वही थैला बोझ महसूस होता है? क्या कुर्सी से उठते वक्त हाथों का सहारा लेना पड़ता है? अगर इनमें से कोई एक भी बात आपके साथ हो रही है तो इसे बुढ़ापा समझकर नज़रअंदाज मत करें। हो सकता है आपका जिस्म खामोशी से अपने पट्टे खो रहा हो। और अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को उस वक्त पता चलता है जब कमज़ोरी इतनी बढ़ चुकी होती है कि पट्टे काम करना छोड़ देते हैं और रोज़मर्रा के काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर सही वक्त पर जिस्म को मुनासिब प्रोटीन दिया जाए तो बहुत से लोगों में इस अमल की रफ्तार को कम किया जा सकता है और वर्जिश के साथ मिलकर पट्टों के सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अक्सर लोग समझते हैं कि अंडा ही प्रोटीन का बादशाह है, लेकिन हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। आज मैं आपको 5 ऐसी ग़िज़ाएं बताने वाला हूं जिसके सिर्फ एक छोटे बाउल या एक सर्विंग में अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होता है। ये आम और सस्ती ग़िज़ाएं आपको आपके किचन में मिल जाएंगी। और हाँ, सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि इनका साइंसी मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह काम करते हैं और ये 50+ उम्र वालों के लिए क्यों बेहतरीन है। प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? चलिए एक साइंसी हकीकत को समझते हैं जिससे अक्सर लोग नावाकिफ है। हमारी उम्र जैसे ही 50 से ऊपर जाती है, हमारे जिस्म में एक अमल शुरू होता है जिसे साइंस की ज़बान में सार्कोपेनिया कहते हैं। यानी हर साल हमारे पट्टे पिघलना और कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपका मैदा इसे छोटे छोटे अमाइनो एसिड में तोड़ती है और ये अमाइनो एसिड खून के ज़रिए आपके पट्टों तक पहुँचते हैं। पट्टों को मजबूत बनाने के लिए सबसे बेहतरीन अमाइनो एसिड ल्यूसीन है। ये एक स्विच की तरह काम करता है जो जिस्म को पट्टे बनाने का सिग्नल देता है। लेकिन 50 साल के बाद एक मसला शुरू हो जाता है जिसे एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। मतलब ये है कि अब आपके पट्टों को बनाने के लिए जो स्विच काम करता है उसे डबल प्रोटीन चाहिए होती है। मतलब ये है कि जवानी में अगर पट्टे बनाने के लिए एक अंडा चाहिए होता था तो अब 50 के बाद 2 अंडे दरकार होंगे। चलिए अब आते हैं उन 5 ग़िज़ाओं की तरफ जिनमें अंडे से ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये बात जहन में रखिए कि एक बड़े साइज अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मौजूद होती है। नंबर 5 पर है भुने हुए चने। एक मुट्ठी यानी 30 ग्राम चनों में 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मौजूद होती है, जो एक अंडे से ज्यादा है। और चनों का प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। 50 साल के बाद अक्सर लोगों को कब्ज का मसला रहता है और चनों में मौजूद ये फाइबर हाजमे को दुरुस्त रखता है और कब्ज को खत्म करता है। चनों का प्रोटीन देर तक पट्टों को अमाइनो एसिड फ्राहम करता रहता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। चनों में आयरन होता है जो इस उम्र में खून की कमी को दूर करता है। और अब समझते हैं कि इसे लेना कैसे है। शाम को चाय के साथ एक मुट्ठी चने छिलके समेत खाएं, क्योंकि छिलके उतारने से इसका फाइबर जाया हो जाता है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज्यादा रहता हो या जिन्हें गैस का मसला हो वो चने थोड़ा एहतियात से खाएं क्योंकि ये गैस बनाती है। नंबर 4 पर है दही यानी योगर्ट। एक छोटे कटोरी या 100 ग्राम दही में मौजूद होता है 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, यानी 1 से 1.5 अंडे के बराबर। इसके अलावा दही में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है जो हड्डियों को कमजोर और बुरबुरा होने से बचाता है, जिसे मेडिकल की जबान में ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक यानी अच्छे बैक्टीरिया मैदे के निजाम को बेहतर करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मैदे का तेजाब कम बनता है और दही एक प्री डाइजेस्टेड ग़िज़ा है जिसे जिस्म बहुत आसानी से हजम कर लेता है। के खाने में 1 कटोरा दही इस्तेमाल करें। इसमें नमक या चीनी मिलाने के बजाय थोड़ा सा जीरा चढ़क कर खाएं। जिन लोगों को अस्थमा या हड्डियों में शदीद दर्द हो वो फ्रिज से निकला हुआ दही फौरन इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसे रूम टेम्परेचर पे रखें ताकि नॉर्मल हो जाए और उसके बाद इस्तेमाल करें। और रात को दही खाने से परहेज करें। नंबर 3 पर है मूंग की दाल। 1 कप पकी हुई मूंग की दाल में तकरीबन 9 से 12 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है, जो करीब 2 अंडों के बराबर बनता है। इसके अलावा मूंग की दाल में मैग्नीशियम और पोटाशियम मौजूद होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल की रगों को लचकदार बनाने के लिए बेहतरीन है।
मूंग की दाल में जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए ये दिल के मरीजों के लिए दाल गोश्त के मुतबादिल बेहतरीन ग़िज़ा है। इसे दोपहर या रात के खाने में रोटी के साथ खाएं। इसका सूप बनाकर पीना भी बेहतरीन है क्योंकि ये फौरी तवानी देता है। मूंग की दाल सबसे हल्की और महफूज दाल है, लेकिन अगर आपको शदीद गुर्दों की बीमारी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज है तो अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, क्योंकि मूंग की दाल में पोटाशियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। और नंबर 2 पर है दोस्तों पनीर। 50 ग्राम पनीर में 9 से 11 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी 2 अंडों के बराबर। पनीर में मौजूद प्रोटीन को कैसीन कहते हैं। ये जिस्म में बहुत आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और कई घंटों तक सोते हुए भी पट्टों को अमाइनो एसिड फराहम करता रहता है। इसमें मौजूद फास्फोरस और कैल्शियम दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन है दोस्तों। पनीर को हल्का सा फ्राई करके यह सालन में मिक्स करके खाया जा सकता है। 50 प्लस लोगों की उम्र के लिए शाम के वक्त या रात को खाने में पनीर का इस्तेमाल पट्टों को रात भर गिरने से बचाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या वजन बहुत ज्यादा है तो कोशिश करें कि फुल फैट यानी दूध के मलाई से बने हुए पनीर से परहेज करें। बगैर मलाई के दूध से बना पनीर इस्तेमाल करें। और वो लोग जिन्हें दूध हजम नहीं होता यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो एहतियात से इस्तेमाल करें। तो नंबर 1 पर है दोस्तों सोया जंक्स। 25 ग्राम कच्चे सोया जंक्स में 12 से 13 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी 2 अंडों के बराबर। ये पौधों से हासिल होने वाला वाहिद ग़िज़ा है दोस्तों, जिसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो तमाम अमाइनो एसिड और ल्यूसीन मौजूद होते हैं जो पट्टों को दोबारा जवान करते हैं। इसमें आइसोफ्लेवोन होते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ दिल को बेहतर बनाते हैं और हड्डियों के दर्द को कम करते हैं। इसे पहले 10 से 15 मिनट पानी में उबालें, फिर अच्छी तरह निचोड़कर इसका पानी निकालें। इसके बाद इसे दाल या सब्जी में पकाकर हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी खाएं। जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड का मसला है वो सोया जंक्स का इस्तेमाल ना करें या बहुत कम करें, क्योंकि ये थायराइड के मेडिसिन के असर को कम कर सकता है। और यूरिक एसिड के मरीज भी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 50 के बाद सिर्फ प्रोटीन खाना काफी नहीं होता, बल्कि ये भी अहम है कि आपका मैदा इसे हजम कर पा रहा है या नहीं। ये पांचों ग़िज़ाएं हल्की है, सस्ती है और हाजमे पर बोझ नहीं डालती। अपने रोजमर्रा के खाने के साथ इसे बदल बदल कर इस्तेमाल करें। और हाँ, प्रोटीन के साथ रोजाना 15 से 20 मिनट की वॉक या कुर्सी पे बैठे हल्की वर्जिश जरूर करें, क्योंकि जब तक पट्टों पर दबाव नहीं आता प्रोटीन पट्टों के अंदर जज्ब नहीं होता। दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने बुजुर्गों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ये समझते हैं कि प्रोटीन सिर्फ अंडों से मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आसान जबान में साइंसी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।